देखते हुए इस तरह से यह संदेश पूरे राजस्थान को दे कि हम नियमों की पालना करने में, उसका आदर्शवाद स्थापित करने में अग्रणी पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारी शान का सवाल है और इस शान को आप स्थापित करने में सहयोग करें, ये मेरी आपसे अपेक्षा भी है और आह्वान भी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो महुआ सम्मेलन की महापंचायत हुई थी वो पहली महापंचायत थी और वहां से जो प्रस्ताव पारित हुए थे वो सर्वोपरि है, उनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लिहाजा उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें हमारे घर से और परिवार से लागू करना है, उस पर प्रत्येक पचवाड़ा का व्यक्ति और ये पंच पटेल निर्धारित करेंगे और लागू करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दो बिंदुओं में सस्पेंशन बना हुआ है, एक तो दिन की रात कैसे इंप्लीमेंट की जाए और एक डीजे को युवा जो कहते हैं कि साहब शादी मातम का विषय थोड़ी है तो उसको बंद क्यों किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीजे सब बुराइयों की जड़ है और डीजे को पूर्णतः बंद किया जाएगा। पचवाड़ा इसकी सहमति देगा, डीजे किसी सूरत में नहीं चलेगा। अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि शादी मातम का विषय नहीं है, खुशी का है तो हम खुशी मनाएंगे, लेकिन डीजे की जगह 2 कॉलम की छूट हमारे महापंचायत ने दी है, तो उस 2 कॉलम पे आप अपने सांस्कृतिक बेला के रूप में 2 घंटे का मनोरंजन गायक कलाकारों के साथ सभ्य तरीके से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मनोरंजन भी रहेगा, युवा भी साथ रहेगा, आपकी पालना भी होगी और आपका उद्धार भी होगा। यदि आप सहमत है तो आगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। छोड़िए, दूसरा देखिए, दूसरा दिन की बात का यह है कि पचवाड़ा के अंदर कोई बात नहीं, आपकी सहमति सर्वोपरि है। पचवाड़ा में दूसरी बात यह है कि दिन की बारात में एक दिक्कत है, भाई लड़की वाला मांडा देता तो बारात कैसे है। आज हमारी बारात आकर के रोड पे खड़ी है, मांडा चल रहा है, बारात में एंट्री नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए मैं पचवाड़ा के पंचगणों से निवेदन करूंगा कि लड़की की शादी में मांडा को बिल्कुल खत्म करो, मांडा नहीं देना है। लड़के की भी दो, लड़की की मांडा नहीं देना है। तो मांडा जब आप खत्म कर दोगे, बारात 2 बजे भी आएगी तो दिक्कत नहीं है। और जो आपके बात वाले हैं वो 10 बजे से 12 बजे तक करें, और जो फिर आपके रिश्तेदार है वो बारात के साथ है उसके बाद में खाना खाए। अब आगे की बात यह है कि मृत्यु भोज को पचवाड़ा से बिल्कुल खत्म कर दीजिए। पूरे राजस्थान में मृत्यु भोज बंद करने के लिए मैंने जवाब जागृति मंच के सानिध्य में मिशन चला रखा है, जिसमें पचवाड़ा सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है, नए हथकंडे अपनाता है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मृत्यु भोज को बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये तुम्हारी बर्बादी का कारण है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अब बात यहाँ आ रही है कि गरीबों की नाक इतनी लंबी होती है, गरीबों की नाक इतनी लंबी होती है कि वो कटवा लेंगे लेकिन झुकने नहीं देंगे, कटवा लेंगे लेकिन झुकने नहीं देंगे। इसलिए महापंचायत ने जो फैसले दिए हैं वो फरमान नहीं है, वो आपको गरीबी से बचाने की व्यवस्था है, उसको मानिए। क्यों मानिए? क्योंकि तुम अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से कर सको, तुम अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से कर सको, इसलिए नियमों को मानो। तुम अपने बच्चों की स्कूल की परवरिश शिक्षा अपनी मर्जी से करवा सको, इसलिए नियमों को मानो। तुम रोजगार के लिए किसी ठेकेदार के शोषण का शिकार नहीं बनो, इसलिए उस नियमों को मानो। तुम जो कष्ट भोग रहे हैं वो तुम्हारी संतान नहीं भोगे, इसलिए तुम उन नियमों को मानो। तुम अपने बच्चों को कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ। तुम अपने बच्चों को टिप्पर नशेड़ी गंजेड़ी बनाने से बचा सको, इसलिए उस नियमों को मानो। आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सको, आदिवासियों को बचा सको, इसलिए उस नियमों को मानो। धार्मिक अनुमान से हुई नसबंदी से मुक्ति पा करके अपनी आर्थिक उन्नति और समृद्धि बढ़ा सके, इसलिए उस नियमों को मानो। मेरा आपसे यही आह्वान है, यही निवेदन है, और पचवाड़ा की पावनधरा मुझे निराश नहीं करेगी, ये उम्मीद भी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अगले